बसरा साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि 26 नवंबर को सरप्राइज मिलेगा। सर ये कौन सा सरप्राइज है जो 25 मई से शुरू हुआ है, अभी तक मिल नहीं पा रहा आवाम को? सर आपका वोटर सपोर्टर आपसे पूछता होगा कि भाई तंग आ गए हम भी, दे दो सरप्राइज, दे दो लाहे अमल। ऐसा कौन सा आपने मून मिशन प्लान किया हुआ है सर? वो बसरा साहब हैं कि चले गए? बसरा साहब हैं लाइन पे हो? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, प्लीज प्लीज। भाई, जिस इंसान को अल्लाह पे भरोसा हो और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो और अवाम साथ हो, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही उसको भागने की जरूरत है, ना ही उसको 13 पार्टियों को इकट्ठा करने की जरूरत है। हमारे पास अल्लाह की मदद है और खल्के खुदा हमारे साथ है, इसलिए पहली बात तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी हमें किसी भी तमाम जनरल जो है हमारे, मैं समझता हूँ सिपाही से लेके जनरल तक तमाम मुहिब वतन है, हमें लगने वालों से इशू नहीं है, लगाने वालों से इशू था। और आज भी हम ये समझते हैं कि हमें आपको जिसको भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाएंगे, पाकिस्तान की आवाम और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का नाम है, हम उस चीफ ऑफ आर्मी के इदारे के साथ खड़े होंगे। हम तमाम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि माजी के अंदर भी देख ले कि अभी जो सब तो बता रहे हैं कि माजी का तो बहुत तलख है, किसने किसको लगाया और क्या रिजल्ट निकला और उसके बाद क्या हुआ। लेकिन मैं अभी भी आपको प्रोग्राम में ये कहूंगा, हमें इदारे के मुतालिक डिस्प्यूटेड बातें नहीं करनी चाहिए। अभी 29 ज्यादा दूर नहीं रहेगी, बल्कि इसी वीक में हम सुन रहे हैं समरी भी चली जाएगी, कि वो आर्मी स्टाफ भी लग जाएंगे। सर वेरी राइट, इमरान खान साहब ने कहा 26 को सरप्राइज देंगे। सर वो क्या सरप्राइज होगा? सरप्राइज तो यही होगा ना कि आप अभी जो लोग कह रहे थे कि देखें इनके साथ लोग नहीं है, अवाम कम हो गई है, आप देखेंगे अवाम का एक समंदर होगा, पाकिस्तान होगा, वहां पर पाकिस्तान का हर रंग होगा, हर कोने से गिल। सर यही सरप्राइज होगा कि बहुत बंदे होंगे? सर वो तो वैसे ही बहुत बंदे होते हैं, वहां बंदे होंगे और वो नारा लगा रहे होंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह मोना साहिबा, सरप्राइज बता दिया बसरा साहब ने। रंग होगा पाकिस्तान का, यही सरप्राइज है। मोना साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स ओवर टू यू। ये बिल्कुल, ये मुझे जी वही वाला सरप्राइज याद आ गया अदनान बसरा साहब के सरप्राइज से, वो जो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन दिया था और कहा था अगले दिन सरप्राइज होगा, कौम एंजॉय करेगी, और इन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी थी। और फिर इनके जो अरकान असेंबली थे वो सारे कह रहे थे ये हम पहले अरकान है जो असेंबली से फारिग होके और इतने खुश हो रहे हैं, पार्टी हो गई है, पता नहीं पार्टी हो रही है। वो आपको वीडियोस याद होंगी, मुझे वही याद आ गई। अच्छा, ये जो आपने बात की, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहती हूँ एंड में, जो चौधरी साहब कह रहे थे, आपने बिल्कुल उनको ठीक कहा है। इसके ऊपर जो अभाम बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की वजह से बना हुआ है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है कि खान साहब इसमें जो मर्जी बयानात दें, लेकिन हुकूमत वक्त चाहे तो इन तमाम अभाम को एक चुटकी में, एक स्ट्रोक ऑफ पेन से ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही हैं क्योंकि वो शायद अपनी कुछ मर्जी इसमें करना चाह रहे हैं, और शायद उनकी मर्जी में उनको कुछ अड़चने आ रही हैं और उनके रास्ते में बहुत सी रुकावटें हैं और बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं, तो उनको अबूर करने की कोशिशों में और तगोदौ में हुकूमत लगी हुई है। और ये हालत है कि वजीर दिफा कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। वो शुक्र है उन्होंने ये नहीं पूछ लिया कि आर्मी चीफ कौन होता है, कि कौन सा आर्मी चीफ, किसका आर्मी चीफ। तो मैं इस पे सबर शुक्र कर रही हूँ कि चले उन्होंने ये बात नहीं पूछ ली। अच्छा चौधरी साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? सरप्राइज है कि बहुत सारे लोग खड़े होंगे। ये दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि ये वजीर आजम का इख्तियार है, वजीर आजम इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और वजारत दफा समरी भेजेगी। जो रूटीन का काम है उसी तरह से होगा, 4 दिन पहले हो या 4 दिन बाद, लेकिन उस वक्त से पहले होना चाहिए जब आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं, जो 29 नवंबर है, तो उससे पहले इंशाल्लाह होगा। वज़ीर आज़म इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सर एक अफवाहों की जो एक जो चक्की है उसको रोकने में भी तो कुछ अपना किरदार अदा करें। इस मामले की वजह से पूरा मुल्क एक तरह से स्टैग्नेशन का शिकार है, कोई दूसरी चीज आगे नहीं बढ़कर दे रही। ठीक है, आपके पास वक्त है, आप कॉन्स्टिट्यूशनली वो तमाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जहन में सर इतनी क्लैरिटी है तो आप कर लें ताकि ये खत्म हो, किस्सा एक तरफ लगे। बसरा साहब को 20 सेकंड। बस मैं यही कह रही हूँ, आप चाहें तो आप पहले खत्म कर लें और इन तमाम के आप अपने मुखालफिन के मुंह पे टेप लगा दें। यार बसरा साहब को 10 सेकंड दो। बसरा साहब जल्दी से, बसरा साहब माइक दो। बसरा साहब का ये कह रहा था कि मोना इनको ना रास्ता दिखाएं, इनको टकराने दें।